सिर्फ 1 कप मूंग की दाल को आज हमने आपके लिए बना दिया है इतना खास कि फिर उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। अगर तो आप लोग ये आज सोच रहे हैं कि खाने में गोश्त और चिकन के अलावा कोई नई और कमाल की चीज बनाई जाए, तो फिर आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मूंग दाल की मगोचियाँ बनाने की नई रेसिपी, नए टेस्ट के साथ। यकीन माने ये मगोचियाँ इतनी मजेदार बनकर तैयार होती हैं कि खाने वाले खाकर खुश हो जाएंगे। तो चलिए ये बहुत ही मजेदार न्यू ट्विस्ट के साथ रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और फिर मैंने इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए पानी के अंदर सोक करके रख दिया था। वज़न में देखें तो ये 100 ग्राम है और मेजरिंग कप के साथ अगर मेजर करें तो ये 1 कप मैंने मूंग की दाल ली थी। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार ले लिया। दाल को हमने मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। दाल को हमने पीस लेना है। 2 से 3 टेबलस्पून हम पानी भी शामिल कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी हो जाए। लेकिन ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं शामिल करना, पतला लिक्विड नहीं बनाना। दाल को मैंने ग्राइंड करने के बाद बोल में निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको स्मूथ पेस्ट नहीं करना, दानेदार सा ये मिक्सचर हमने तैयार करना है। अब हम दाल के अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे, जिनमें यहाँ पर मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, ये मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नॉर्मल चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी, और यहाँ पर मेरे पास है भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, ये मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून। और अब यहाँ पर मेरे पास एक सब्ज़ मिर्च थी जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। और थोड़ा सा हरा धनिया जिसको मैंने वॉश करके काट के रखा हुआ था, इसको भी हमने ऐड कर लेना। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून होगा। और यहाँ पर मेरे पास एक छोटे साइज़ का अनियन था जिसको मैंने इस तरह बारीक सा काट लिया है, इसको भी हमने शामिल कर लेना। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1 पिंच मीठा सोडा। सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना। ख्याल रहे कि हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमारा मंगोचियों के लिए मिक्सचर बनके तैयार हो गया। अब हमने मंगोचियों को फ्राई करना है। मंगोचियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा हुआ है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हमने इस तरह हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है और मंगोचियों को फ्राई कर लेना है। ना तो बहुत ज़्यादा मंगोचियाँ हमने बड़ी रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी, दरमियाने सी साइज़ की रखेंगे। थोड़े थोड़े फासले पर रख के डालनी है, ओवर क्राउड नहीं हमने करना। फ्लेम का भी हमने ख़ास ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, नहीं तो ऊपर से मंगोचियाँ फ्राई हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। जब एक साइड थोड़ी सी डन हो जाए तो हम साइड को चेंज कर देंगे। बिल्कुल हमने उसी तरह फ्राई करनी जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इनको लगता। इनको हम उलट पलट करते जाएंगे ताकि सारी साइडें गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अब ये देखें सारी साइडों से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, ब्यूटीफुल कलर इनका आया है माशाल्लाह। अब हमने इनको निकाल लेना। माशाल्लाह देखेंगे कितनी क्रिस्पी और क्रंची बनी है। अब इसी तरह ये सेकंड बैच भी हमने रेडी कर लेना है। इनको भी हमने निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। हमने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करना है।
हाफ कप मैंने योगर्ट का ले लिया। और यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई मसाला जाते हैं जिनमें मैं ऐड कर लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। 1.5 टीस्पून मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर। इसमें ज़रा धनिया पाउडर ज़्यादा ही डलता है। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून चिली पाउडर। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। ये सिर्फ कलर के लिए होता है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास है वहाँ तो आपने डाल लेना है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने सारे मसाले योगर्ट के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। इस तरह अगर हम योगर्ट के अंदर मसालों को मिक्स करके डालते हैं ना तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत जल्द बन के तैयार हो जाती है। अब ये मसालों वाली पेस्ट बन के तैयार होगी है। अभी हम इसको साइड पर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ग्रेवी तैयार करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर और मैं शामिल कर लूँगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर हमने मंगोचियों को फ्राई किया था। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल कर लूँगी ये 5 मेरे पास सूखी मिर्चें हैं गोल वाली, इनको हमने शामिल कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है साबुत ज़ीरा, ये हमने डाल लेना है 1/2 टीस्पून। हल्का सा हमने इनको फ्राई कर लेना है। जब मिर्चें और ज़ीरा हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर यहाँ पर मैं शामिल कर लूँगी 1 टेबल स्पून भर के गार्लिक जिंजर की पेस्ट। अब हमने फ्राई कर लेना है। अब गार्लिक जिंजर में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और इसमें से कच्चापन चला गया है। 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के अनियन थे जिनको मैंने चॉपराइज कर लिए है। आप चाहें तो आप बारीक सा काट कर भी डाल सकते हैं। अब हमने अनियन को भी फ्राई कर लेना है। हमने एक बहुत मज़ेदार सा ग्रेवी का मसाला तैयार करना है। जितना अच्छा हम मसाला तैयार करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी मंगोचियाँ बन के तैयार होंगी। कहने को तो ये सिंपल सी एक मूंग की दाल है, लेकिन जिस तरीके से हम इसको बनाएंगे ये स्पेशल हो जाएगी। यकीन माने आप जब एक दफ़ा बनाएंगे ना मंगोचियाँ इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ तो आप मीट चिकन को तो भूल जाएंगे। अनियन में से अब कच्चापन चला गया, हल्का सा इसने कलर भी चेंज कर लिया है। बस इसी पॉइंट पर अब यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबल स्पून बेसन, इसको हमने शामिल कर लेना है। बेसन को हमने अनियन के साथ फ्राई कर लेना ताकि बेसन में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। आपने भी बेसन ज़रूर ऐड करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि हम कड़ी नहीं बना रहे, हमने सिर्फ फ्लेवर लेना है। बेसन डालने से मंगोचियों की जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। अच्छे तरीके से हमने भून लेना तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। अब बेसन और अनियन भी अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया अनियन। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे जिनकी मैंने पेस्ट बना ली है। इनको हमने ग्राइंड करके डाल लेना है। थोड़ा सा ब्लेंडर को मैंने पानी डालकर भी रिंस कर लिया है। अब हमने भून लेना है। भूनने के दरमियान ही यहाँ पर ये जो हमने योगर्ट के अंदर मसाले मिक्स करके रखे थे ना, इनको भी हमने शामिल कर लेना है। अच्छी तरह हमने भूनते जाना है। बेसन डालने से मसाले के अंदर इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यकीन करें कि मेरा पूरा किचन महक रहा है। मंगोचियों के सालन की रेसिपी तो मैंने पहले भी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, लेकिन ये ज़रा मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है, तो चेंज करते रहना चाहिए। अगर आपको वो पसंद है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आ जाए तो आप ये देख सकते हैं। दोनों रेसिपी कमाल की हैं। मसाला अगर लगे कि जलने को है तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाते हुए हमने भूनते जाना है। अब मसाले को मैंने 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया है। आप देख सकते हैं कितना माशाल्लाह ये स्मूथ और सिल्की सा तैयार हुआ है। अनियन सेपरेट सा ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये देखें स्मूथ हो गया है। ऑयल भी सरफेस पर आपको नज़र आ रहा होगा। जब इस तरह का मसाला भुन जाए
तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ग्रेवी के लिए पानी। मैं यहाँ पर 2 कप पानी के शामिल करूँगी। ग्रेवी में पानी ज़रा हमने हिसाब से डालना है, ज़रा ज़्यादा ही डलता है। अब हम कवर कर लेंगे। और हाँ, ये 3-4 मेरे पास हरी मिर्चें हैं, साबुत ही हमने ये भी ऐड कर लेनी है। फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है और हमने इस ग्रेवी को पकने देना है, क्योंकि हमने जो पानी डाला है उसका कच्चापन चला जाए। अब यहाँ पर ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ये जो मगोचियाँ हमने फ्राई करके रखी थी, कुछ तो मैंने फ्रीज़ करने के लिए निकाल ली हैं, बकाया अब मैं इनको ग्रेवी में डाल दूँगी। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने फ्लेम को बढ़ा लिया है, लो से मीडियम पर कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है कसूरी मेथी। इसको भी हमने हाथों के साथ इस तरह क्रश करते हुए डालना है, ताकि अच्छी सी खुशबूदार सी हमारी ये मंगोचियों की ग्रेवी तैयार हो। मिक्स कर लेंगे। अब हमने फिर से कवर कर लेना है और हमने मंगोचियों को अब ग्रेवी के साथ पकने देना है। फ्लेम को मैंने लो पर कर लिया है फिर से, वो इसलिए ताकि मंगोचियाँ सॉफ्ट हो जाएं। अब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल लेंगे। अब माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, फ्लेवरफुल सा, झटपट में बनने वाला मूंग दाल की मंगोचियों का सालन बन के तैयार हो गया है। मंगोचियाँ देखें कितनी फूल गई हैं। अब लास्ट में मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हरा धनिया, जो मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ था। हरे धनिए के बगैर तो ये रेसिपी अधूरी है। कोई भी सालन जब हम बनाते हैं, हरा धनिया डालने से सालन में 4 चांद लग जाते हैं। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। थोड़ी देर के लिए अब मैं इसको फिर से कवर कर दूंगी और इसी तरह छोड़ दूंगी, ताकि धनिए की खुशबू भी ग्रेवी के अंदर आ जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। फ्लेम को ऑफ करके 5 मिनट कवर करने के बाद माशाल्लाह देखें, सालन की आप लुक चेक करें। माशाल्लाह देखें कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। जो दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, आप गैस करें कि ये खाने में कितना टेस्टी होगा। यकीन माने, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं ना, तो 3 रोटियां भी कम पड़ जाएंगी, इतना ये मज़ेदार बन के तैयार होता है। ग्रेवी ज़रा आप इसकी चेक करें। बस आपने भी बेसन का 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड करना है ग्रेवी के अंदर, जब आपने मसाला भूनना है। फिर ये आप मज़ेदार सा सालन बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।